नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक और सबसे संतुलित टीमें कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 के 12वें मुकाबले में आमने सामने थीं। यह मैच एक ऐसे हाई स्कोरिंग और उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। टॉस जीतकर केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने ईडन की तेज आउटफील्ड और शाम की ओस को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया, जिसके बाद पंजाब किंग्स की टीम बल्लेबाजी करने उतरी। कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम का कोना कोना उस शाम एक अद्भुत दृश्य पेश कर रहा था। स्टैंड्स में बैंगनी और लाल रंग का ऐसा संगम था मानो पूरा मैदान एक जीवंत समंदर में तब्दील हो चुका हो। एक तरफ श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स अपनी नई रणनीति के साथ तैयार थी, तो दूसरी तरफ अपने घर में अजेय मानी जाने वाली केकेआर की टोली इस किले की रक्षा करने के इरादे से उतरी थी। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का संकेत दिया, पंजाब की शुरुआत किसी शांत समंदर जैसी नहीं बल्कि एक सक्रिय ज्वालामुखी के फटने जैसी रही। पंजाब के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरण सिंह और कूपर कोनोली ने मैदान पर कदम रखते ही केकेआर के तेज गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। वैभव अरोड़ा के पहले ही ओवर में प्रभसिमरण ने 2 कड़क चौके जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए थे। ईडन गार्डन्स की ऐतिहासिक और मखमली पिच पर आज गेंद बल्ले पर इतनी शानदार तरीके से आ रही थी कि मानो बल्लेबाज और गेंद के बीच कोई पुराना गहरा रिश्ता हो। इस बेहतरीन बैटिंग पैराडाइज का पूरा और भरपूर फायदा पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाजों ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से उठाया। जैसे ही मैच की पहली गेंद फेंकी गई, यह साफ हो गया था कि आज रनों का सैलाब आने वाला है। पावर प्ले के उन शुरुआती और निर्णायक 6 ओवरों में पंजाब की जोड़ी ने केकेआर के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए बिना कोई विकेट खोए स्कोरबोर्ड पर 65 रनों का विशाल स्कोर टांग दिया था। कोलकाता के खेमे में चिंता की लकीरें तब और गहरी हो गईं जब केकेआर के रफ्तार के सौदागर कार्तिक त्यागी और जिम्बाब्वे के लंबे कद के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी की 145 प्लस किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार आज प्रभसिमरण सिंह के बल्ले के सामने पूरी तरह फीकी और बेअसर नजर आने लगी थी। प्रभसिमरण आज किसी अलग ही मिट्टी के बने योद्धा लग रहे थे। उन्होंने महज 22 गेंदों का सामना करते हुए अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया और स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को अपनी सीटों से उठकर झूमने और तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, जब ऐसा लग रहा था कि पंजाब आज 250 के पार चला जाएगा, तभी कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपने सबसे भरोसेमंद और अनुभवी हथियार सुनील नारायण को मोर्चे पर लगाया। नारायण ने अपनी रहस्यमयी और जादुई फिरकी का ऐसा जाल बुना कि कूपर कोनोली उनकी एक कैरम बॉल को पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे स्लिप में खड़े रहाणे के हाथों में समा गई। यह केकेआर के लिए पहली और सबसे बड़ी सफलता थी। इसके तुरंत बाद मैदान पर कदम रखा पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने, जो अपनी पूर्व टीम और अपने पुराने घरेलू मैदान के खिलाफ कुछ बहुत बड़ा और यादगार करने के अटूट इरादे के साथ क्रीज पर आए थे। अय्यर और प्रभसिमरण के बीच एक छोटी लेकिन बेहद आक्रामक और मनोरंजक साझेदारी पनपी, जिसने केकेआर के स्पिनरों को भी दबाव में डाल दिया। प्रभसिमरण अपनी 68 रनों की प्रलयकारी और तूफानी पारी खेलकर अंततः वरुण चक्रवर्ती की एक तेज आती हुई मिस्ट्री गेंद पर गच्चा खा गए और क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौटे। हालांकि प्रभसिमरण के जाने के बाद भी रनों का प्रवाह कम नहीं हुआ। मध्य ओवरों में पंजाब की रणगति को ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मार्कस स्टोइनिस और भारत के उभरते हुए फिनिशर शशांक सिंह ने पूरी मजबूती के साथ बरकरार रखा। स्टोइनिस ने आज अपनी बाहुबली ताकत का साक्षात प्रदर्शन करते हुए सुनील नारायण जैसे किफायती गेंदबाज के एक ही ओवर में 3 गगनचुंबी और लंबे छक्के जड़कर ईडन की फिजाओं में सनसनी फैला दी। दूसरे छोर पर शशांक सिंह ने भी अपनी क्लास दिखाई और पारी के अंत में कुछ बेहद आकर्षक और सटीक शॉट खेले, जिसकी बदौलत पंजाब किंग्स का स्कोर निर्धारित 20 ओवरों में 212/5 के एक विशाल, अभेद्य और पहाड़ जैसे आंकड़े तक जा पहुंचा। ईडन गार्डन्स के मैदान पर 213 रनों का लक्ष्य किसी भी टीम के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से चुनौतीपूर्ण था, लेकिन केकेआर के बल्लेबाजों के लिए यह नामुमकिन बिल्कुल नहीं था।
लक्ष्य का पीछा करने के लिए कोलकाता की ओर से पारी का आगाज करने आए ऑस्ट्रेलिया के लंबे कद के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन और टीम के अनुभवी कप्तान अजिंक्य रहाणे। पंजाब के सबसे घातक हथियार अर्शदीप सिंह ने अपने पहले ही ओवर में अपनी लहराती हुई इन स्विंगर गेंदों से रहाणे को काफी परेशान किया और उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, जहां रहाणे संघर्ष कर रहे थे, वहीं दूसरे छोर से कैमरून ग्रीन ने पंजाब के गेंदबाजों पर एक प्रचंड काउंटर अटैक शुरू कर दिया। ग्रीन ने जॉनसन और अर्शदीप की रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए मैदान के चारों ओर शॉट्स की बौछार कर दी, जिससे यह साफ हो गया कि केकेआर इस विशाल लक्ष्य के सामने घुटने टेकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स की तेज आउटफील्ड पर जब लक्ष्य का पीछा शुरू हुआ तो कैमरून ग्रीन के इरादे साफ नजर आ रहे थे। ग्रीन ने दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर मार्को जॉनसन की 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का इतनी चतुराई से फायदा उठाया कि जॉनसन के पास कोई जवाब नहीं था। ग्रीन ने जॉनसन के एक ही ओवर में लगातार 3 प्रलयकारी और कड़क चौके जड़कर स्टेडियम में मौजूद हजारों केकेआर समर्थकों के दिलों की धड़कनें तेज कर दी। दूसरी तरफ अनुभवी कप्तान अजिंक्य रहाणे भी आज अपनी पुरानी और क्लासिक लय में लौटते हुए दिखाई दे रहे थे। रहाणे ने युवा गेंदबाज जेवियर बार्टलेट की एक आउटस्विंग होती गेंद की लंबाई को भांपा और उस पर अपना नयनाभिराम कॉपीबुक और सिग्नेचर कवर ड्राइव लगाया, जिसे देखकर क्रिकेट के दिग्गज भी दंग रह गए। केकेआर ने पावर प्ले के उन शुरुआती 6 ओवरों के महासंग्राम में बिना किसी बड़े नुकसान के 58 रन जोड़ लिए थे, लेकिन तभी मैच में एक नाटकीय मोड़ आया। रहाणे, जो कि 24 रनों पर बेहतरीन खेल रहे थे, अर्शदीप सिंह की एक अंदर आती हुई सटीक इन स्विंगर को पढ़ने में चूक गए और एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए। अर्शदीप की इस सफलता ने पंजाब के खेमे में नई जान फूंक दी। रहाणे के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा युवा सनसनी अंगकृश रघुवंशी ने, जिन्होंने आईपीएल के पिछले कुछ मैचों में अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से गहरी छाप छोड़ी थी। ग्रीन और रघुवंशी ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली। इन दोनों बल्लेबाजों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थे दुनिया के बेहतरीन लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल। चहल की फिरकी से पार पाना आसान नहीं था, इसलिए दोनों ने शुरुआत में संभल कर बल्लेबाजी की और स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया। लेकिन जैसे ही चहल ने एक गेंद थोड़ी हवा में छोड़ी, कैमरून ग्रीन ने अपनी बाहुबली ताकत का साक्षात प्रदर्शन किया। ग्रीन ने घुटने टेके और उस फ्लाइटेड गेंद को सीधे ईडन की छत के ऊपर स्टेडियम के बाहर भेज दिया। इस भीमकाय छक्के ने पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। लेकिन दोस्तों, युजवेंद्र चहल को शतरंज का खिलाड़ी यूं ही नहीं कहा जाता। उन्होंने तुरंत अपनी रणनीति बदली और अपने अनुभव का ऐसा जादुई परिचय दिया कि ग्रीन उनके जाल में फंस गए। चहल ने अपनी अगली गेंद एक चकमा देती हुई गुगली डाली, जिसे ग्रीन ने फिर से हवा में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर लॉन्ग ऑफ पर खड़े फील्डर के हाथों में समा गई। कैमरून ग्रीन 45 रनों की एक शानदार और आक्रामक पारी खेलकर आउट हो गए। ग्रीन के आउट होते ही केकेआर के खेमे में अचानक सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब टीम बीच मझधार में फंसी हुई थी। अब मैदान पर सारा दारोमदार और जिम्मेदारी केकेआर के क्राइसिस मैन रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह के कंधों पर आ टिकी थी। जैसे ही रिंकू ने बाउंड्री लाइन पार कर पिच की ओर कदम बढ़ाए, पूरा ईडन गार्डन्स रिंकू रिंकू के गगनभेदी नारों से इस कदर गूंज उठा कि कानों के पर्दे फट जाएं। हर प्रशंसक को उम्मीद थी कि रिंकू एक बार फिर कोई असंभव चमत्कार करेंगे। समीकरण अब बहुत कठिन हो चुका था। आखिरी 5 ओवरों 30 गेंदों में केकेआर को जीत के लिए 72 रनों की दरकार थी। रन रेट 14 के ऊपर पहुंच चुका था और पंजाब के गेंदबाज अर्शदीप और चहल पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे। ईडन की दूधिया रोशनी में अब एक ऐसा युद्ध शुरू होने वाला था जहां हर गेंद पर एक नई कहानी लिखी जानी थी और रिंकू सिंह का बल्ला उस कहानी का मुख्य नायक बनने के लिए तैयार खड़ा था। ईडन गार्डन्स के ऐतिहासिक मैदान पर जब सूरज ढल चुका था और फ्लडलाइट्स की दूधिया रोशनी में मैच अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर था, तब शुरू हुआ रिंकू सिंह का वो जादुई शो जिसने क्रिकेट के पंडितों को भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया।
पारी के 16वें ओवर में जब पंजाब के कप्तान ने विजय कुमार वैशाख को गेंद थमाई तो रिंकू के इरादे साफ थे। उन्होंने वैशाख की पहली ही गेंद की लंबाई को भांपा और उसे मिड विकेट के ऊपर से एक प्रचंड और गगनभेदी छक्के के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर रिंकू ने एक कड़क चौका जड़ा और फिर ओवर की अंतिम गेंद पर एक और भीमकाय छक्का लगाकर मैच के ठंडे पड़ चुके रोमांच में मानो आग लगा दी। दूसरे छोर पर खड़े रमनदीप सिंह भी आज किसी से पीछे नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने मार्कस स्टोइनिस की रफ्तार का बखूबी इस्तेमाल करते हुए उनके खिलाफ कुछ बेहद कड़े और ताकतवर प्रहार किए, जिससे केकेआर के खेमे में जीत की उम्मीदें दोबारा जिंदा हो गईं। लेकिन दोस्तों, मैच में एक और महा ट्विस्ट तब आया जब पारी का 18वां ओवर डालने के लिए पंजाब के सबसे भरोसेमंद डेथ ओवर स्पेशलिस्ट अर्शदीप सिंह आए। अर्शदीप ने अपनी अनुभव और काबिलियत का परिचय देते हुए एक सटीक और आग उगलती यॉर्कर डाली, जिसने रमनदीप सिंह का ऑफ स्टंप उखाड़ दिया और उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। रमनदीप के आउट होते ही ईडन में सन्नाटा पसर गया, लेकिन अब क्रीज पर कदम रखा मिस्ट्री मैन सुनील नारायण ने, जो आज केवल अपनी गेंदबाजी से नहीं बल्कि बल्ले से भी कुछ बड़ा करिश्मा करने के मूड में नजर आ रहे थे। असली तबाही और विध्वंस का मंजर तो 19वें ओवर में देखने को मिला, जब दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर मार्को जॉनसन गेंदबाजी के लिए आए। रिंकू सिंह ने यहां अपना विकराल और रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने जॉनसन की पहली, दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 3 प्रलयकारी छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम को रिंकू रिंकू के नारों से गूंजने पर मजबूर कर दिया। इन 3 छक्कों ने जीत के समीकरण को पूरी तरह से कोलकाता नाइट राइडर्स के पक्ष में झुका दिया। अब अंतिम ओवर की रोमांचक जंग शुरू होने वाली थी, जहां केकेआर को जीत के लिए महज 12 रनों की दरकार थी और गेंद थी चतुर लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के हाथ में। अंतिम ओवर की पहली गेंद पर रिंकू ने सूझबूझ दिखाते हुए तेजी से 2 रन चुराए। दूसरी गेंद पर चहल ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया और रिंकू को पूरी तरह छकाया, जिस पर कोई रन नहीं बन सका और तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। लेकिन तीसरी गेंद पर रिंकू ने चहल की फ्लाइटेड गेंद का इंतजार किया और उसे मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर दर्शकों का दिल जीत लिया। अब समीकरण बेहद आसान हो चुका था। 3 गेंदों पर मात्र 4 रन। चौथी गेंद पर रिंकू ने एक समझदारी भरा सिंगल लिया और स्ट्राइक सुनील नारायण को सौंप दी। 5वीं गेंद पर नारायण ने कवर्स की दिशा में एक जोरदार शॉट खेला और अपनी चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए तेजी से 2 रन दौड़ लिए। अब खेल अपने अंतिम और सबसे रोमांचक मोड़ पर था। आखिरी गेंद और जीत के लिए मात्र 1 रन। पूरा ईडन गार्डन्स स्टेडियम अपनी सीटों पर खड़ा होकर सांसें थामे इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए तैयार था। चहल ने अपनी अंतिम गेंद फेंकी, नारायण ने उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ सीधे बल्ले से खेला और जैसे ही उन्होंने अपना 1 रन पूरा किया, केकेआर के डगआउट से सभी खिलाड़ी मैदान की ओर दौड़ पड़े। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले को जीत लिया और ईडन की रात एक बार फिर रिंकू सिंह के उस अकल्पनीय पराक्रम के नाम रही, जिसने हार को जीत में तब्दील कर दिया। ईडन गार्डन्स के उस ऐतिहासिक और जादुई मैदान पर जब अंतिम गेंद का रोमांच खत्म हुआ तो चारों ओर केवल एक ही नाम की गूंज सुनाई दे रही थी, रिंकू सिंह। उत्तर प्रदेश के इस छोटे से शहर के लड़के ने एक बार फिर अपनी 52 रनों की अविश्वसनीय और नाबाद अर्धशतकीय पारी के दम पर यह साबित कर दिया कि क्यों उन्हें आधुनिक क्रिकेट का सबसे बड़ा और भरोसेमंद फिनिशर माना जाता है। रिंकू आज केवल एक बल्लेबाज नहीं बल्कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक मसीहा और एक रक्षक बनकर उभरे थे। जब पूरी टीम मुश्किल में थी और लक्ष्य पहाड़ जैसा खड़ा था, तब रिंकू के शांत स्वभाव और उनके बल्ले से निकले उस विध्वंसक तूफान ने ईडन की फिजाओं को पूरी तरह से केकेआर के रंग में रंग दिया। पंजाब किंग्स के गेंदबाजी आक्रमण ने, जिसमें अर्शदीप सिंह की सटीक यॉर्कर और युजवेंद्र चहल की जादुई फिरकी शामिल थी, मैदान पर अंतिम सांस तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अर्शदीप ने अपनी धारदार गेंदबाजी से केकेआर के बल्लेबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे। वहीं चहल अपनी शतरंज जैसी चालों से मैच को बार बार पंजाब की झोली में डालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों,
रिंकू सिंह के उस प्रचंड और प्रलयकारी तूफान के सामने पंजाब की सारी रणनीतियां और सारी मेहनत महज एक रेत के महल की तरह ढहती हुई नजर आईं। रिंकू का बल्ला आज केवल रन नहीं उगल रहा था, बल्कि वह पंजाब के गेंदबाजों के आत्मविश्वास पर सीधा प्रहार कर रहा था, जिससे अंततः वे पूरी तरह बेबस, लाचार और असहाय नजर आने लगे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस करिश्माई और रोंगटे खड़े कर देने वाली जीत के साथ आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में एक लंबी और प्रभावशाली छलांग लगाई है। इस जीत ने न केवल केकेआर के हौसले बुलंद किए हैं, बल्कि टूर्नामेंट के अन्य समीकरणों को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ईडन गार्डन्स की वह मखमली रात पूरी तरह से रिंकू सिंह के नाम समर्पित रही। स्टेडियम का कोना कोना रिंकू रिंकू के नारों से इस कदर गूंज रहा था कि पूरा कोलकाता आज जश्न में डूबा हुआ था। इस मुकाबले को आईपीएल के गौरवशाली इतिहास के सबसे रोमांचक, सांसें रोक देने वाले और रोंगटे खड़े कर देने वाले मैचों की फहरिस्त में सबसे ऊपर गिना जाएगा। यह एक ऐसा क्लासिक मुकाबला था जहां मैच की अंतिम गेंद तक यह अनुमान लगा पाना नामुमकिन था कि जीत की बाजी किसके हाथ लगेगी और कौन सा खेमा जश्न मनाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रनों का एक विशाल और चुनौतीपूर्ण अंबार खड़ा किया था, जिसे देखकर लग रहा था कि केकेआर के लिए यह किला फतह करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन केकेआर की उस शानदार सामूहिक बल्लेबाजी, जिसमें कैमरून ग्रीन की शुरुआत और फिर रिंकू सिंह का वो ऐतिहासिक फिनिशिंग टच शामिल था, उसने आज ईडन के मैदान पर क्रिकेट का एक नया और स्वर्णिम अध्याय लिख दिया। मैच की अंतिम गूंज शांत होने के बाद मैदान पर एक बेहद खूबसूरत दृश्य देखने को मिला। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे के खेल का सम्मान करते हुए हाथ मिलाया और स्टैंड्स में मौजूद उन हजारों भाग्यशाली दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया, जो क्रिकेट के इस अद्भुत और अविस्मरणीय महासंग्राम के साक्षात गवाह बने थे। केकेआर की इस सनसनीखेज जीत ने न केवल उनके समर्थकों को झूमने पर मजबूर कर दिया है, बल्कि आगामी मैचों के लिए पूरे टूर्नामेंट के रोमांच को एक नए और ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिया है।